देश में एक प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हुई है और प्रदूषण कम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि उसका कुप्रभाव परिवेश के ऊपर और अपने जीवन के ऊपर काफ़ी जीवन को प्रभावित कर रहा है। और प्रदूषण विभिन्न कारण से हो रहे हैं और कृषि प्रदूषण को कई बार उसमें बढ़ाने में मदद करता है और कई बार कृषि की वजह से प्रदूषण को कम भी किया जा सकता है। निर्भर करता है किस तरीके से हम खेती कर रहे हैं। ज़्यादातर जो नेट अगर आप देखिएगा तो कृषि से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं और प्रदूषण होता है। जैसे पशु पालन जो करते हैं, पशुओं से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है और धान की खेती होती है जहां पानी जमा रहता है, उससे भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं, मीथेन एमिशन खासकर, और उससे भी प्रदूषण होता है। तो हमारे सारे व्यवस्था ये हो रही है कि किस तरीके से कृषि से जो प्रदूषण हो, कृषि की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम किया जाए। उसका विभिन्न पद्धतियां हम अपना रहे हैं, जैसे पशुओं में किस तरह के उनका चारा हो, खाद्य हो, फीड हो, ताकि उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो। धान के खेती कैसे हो, जैसे ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग मेथड है, एरोबिक राइस है जिसमें पानी, और डायरेक्ट सीडेड राइस है जिसमें पानी जैसे खड़ा रहता है उस तरह का खेती ना करा जाए, तो उससे भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होती है। बहुत सारे व्यवस्था हम अपना रहे हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन खेती से, कृषि से कम हो, कृषि क्षेत्र से कम हो, ताकि प्रदूषण कम हो। और ये एक अभी उभर कर जो समस्या हमारे सामने खड़ी है वो है पराली जलाने का। फसल के अवशेष को किसान मित्रों ने बाहर ना लेकर खेतों में जलाते हैं। क्यों? अगर ये फसल का अवशेष बाहर लेके खेत से बाहर और उसमें व्यवहार किया जाए, विभिन्न उद्देश्य से विभिन्न काम में लग सकता है, किया जाए तो प्रदूषण नहीं होगा। एक तो ये है, और किया भी जाता है। जैसे हमारे मुख्यतः अगर धान की हिसाब करेंगे, धान जैसे पंजाब हरियाणा में जो उगाते हैं, करीब करीब 30 मिलियन टन की पराली इससे उत्पन्न होता है और करीब करीब 9 मिलियन टन विभिन्न काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ से ले जाते हैं बेलिंग करके और विभिन्न उद्देश्य कर सकते हैं, इस्तेमाल होता है। फिर भी 23 मिलियन टन के आसपास पराली जलाया जाता है। क्यों? खेत से लेना एक उसमें खर्चा होता है और उसको अगर मिट्टी में मिला के काम करना चाहेंगे तो उसके लिए समय चाहिए। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो जलाने से हमारे जो भी उसमें तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कार्बन, जितने तत्व होते हैं जो मिट्टी से आते हैं, वो जला दिया जाता है और वो गैस होकर प्रदूषण करते हैं। और हमारे, आप जानते हैं किस तरीके से बारिश का अनियमितता और किस तरीके से हमारे तापमान वृद्धि, ये सब बड़ी समस्या है। और यूरोप में इस बार जिस तरीके